एवरीबॉडी। सो साल के इस पहले दिन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है अड्डा स्कूल चैनल पर, जहां पे आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कुछ ऐसी ट्रिक्स एंड टिप्स जिससे आप ज्यादा स्टडी कर सकते हैं बट आपको टाइम कम लगेगा। हमने बहुत बार ये चीज देखा है कि जो टॉपर्स रहते हैं वो ऑल द टाइम पढ़ते रहते हैं और जो बैक बेंचर्स रहते हैं वो थोड़े से टाइम के लिए पढ़ते हैं और उनके बहुत सारे नंबर आ जाते हैं। सो व्हाट आर द ट्रिक्स एंड टिप्स दे फॉलो जिनकी वजह से उनका नंबर बहुत ज्यादा आते हैं एज कंपेरेटिव टू जितना वो स्टडी करते हैं। सो चलिए जल्दी से कुछ टिप्स देखते हैं। सबसे पहला है यू नीड टू चंक इट। अगर हम बात करें, हम खाना खाते हैं बेटा तो एकदम तो नहीं निगल जाते ना, छोटे छोटे पीसेस करके खाते हैं, उसको चंक करते हैं छोटे छोटे पोर्शंस में। तो बेटा चंक इट इज सिमिलर टू द पोमोडोरो टेक्निक, जिसके अकॉर्डिंगली आपको एकदम से बेटा ऑन स्ट्रेच बैठ के नहीं पढ़ना है 3 से 4 घंटे पढ़ा, क्योंकि हमारी जो दिमाग की प्रोडक्टिविटी है वो यूजुअली मैक्सिमम टू मैक्सिमम बेटा किसी का 1 घंटा लिमिट रहता है, किसी का 1.5 घंटा लिमिट रहता है, किसी का 30 मिनट से लिमिट रहता है, उसके बाद खत्म हो जाता है। तो आपको छोटे छोटे पैक्स में पढ़ना है, इससे आपकी इफेक्टिविटी इंक्रीज होगी, इससे आपका दिमाग भी बेटा फ्रेशन अप रहेगा और आपका ग्रास्पिंग पावर भी इंक्रीज होगा, यानी कि आप चीजों को ज्यादा जल्दी से समझ पाएंगे। सो कीप काम एंड चंक इट अप। नेक्स्ट इज SQRS टेक्निक। जितना ज्यादा डिफिकल्ट ये बोलने में है ना, उतना ही ज्यादा ये इजी करने में है बेटा। S स्टैंड्स फॉर स्किपिंग, है ना, स्किमिंग। S स्टैंड्स फॉर स्किमिंग। स्किमिंग मतलब क्या होता है, जैसे सपोज कीजिए मैंने कोई बुक लिया, कोई बुक लिया, मुझे ये पढ़ना है, मैंने उसको एक बार जस्ट ऐसा ना बस खोल के देखा, है ना, पेज उसके पलट के देखे बेटा, दिस इज नोन एज स्किमिंग। Q स्टैंड्स फॉर क्वेश्चन। Q स्टैंड्स फॉर क्वेश्चन। आपने उसमें से क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक है, यानी कि अगर मैं बात करूं, आपने खुद पूछना है कि मेरे को इस पूरे बुक में से कौन कौन से क्वेश्चंस को ज्यादा अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करना है बेटा। 2 आवर्स। फर्स्ट आवर स्टैंड करता है यहाँ पे रीड, आपको बुक को रीड करना है, एंड सेकेंड आवर स्टैंड्स फॉर रीविजिट। जब आप एक चैप्टर को रीड कर लिए हैं, आप उसको रीविजिट करके दोबारा से देखेंगे कि क्या हम सारे कंसेप्ट्स को अच्छे से समझ पाए हैं बेटा। एंड S स्टैंड्स फॉर द लास्ट, S स्टैंड्स फॉर समरी। समरी आपको खुद लिखनी है। आपने जो पूरा चैप्टर पढ़ लिया, सब बुक्स बंद कर दीजिए, सब कॉपीज बंद कर दीजिए और उसकी समरी आप खुद लिख कर देखिए, क्या आप रिलेट कर पा रहे हैं जो आपने चैप्टर पढ़ा है, क्या आप उसको अपने वर्ड्स में लिख पा रहे हैं। जब तक आप उसको अपने वर्ड्स में नहीं लिखेंगे बेटा, ये गारंटी नहीं है कि वो आपके यहाँ पर गया है, यहाँ पर फिट हुआ है। सो फॉलो SQRS टेक्निक। नेक्स्ट इज पैरेटो प्रिंसिपल। पैरेटो प्रिंसिपल क्या कहता है? पैरेटो प्रिंसिपल कहता है कि ये जरूरी नहीं है कि आप 80% एफर्ट डालें और 20% आपको रिजल्ट मिले। यार हमको अगर 20% एफर्ट डालने पे 80% रिजल्ट मिल जाए, दैट बेसिकली इज नोन एज पैरेटो प्रिंसिपल। सो ये जरूरी नहीं है कि हमको पूरा सिलेबस करना है, हमको यहाँ पर अब हार्डवर्क से ज्यादा किसकी जरूरत है? हमको यहाँ पे हार्डवर्क से ज्यादा अब जरूरत है स्मार्ट वर्क की बेटा। यू नीड टू डू स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क क्या कहता है? आपको उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाना है जिसमें से बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपको उनको पक्का कर लेना है। अगर मैं सपोज करूं बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की बात करूं तो किरचॉफ्स लॉ में से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी में से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इलेक्ट्रिक चार्जेस इन फील्ड की बात करूं तो गॉस लॉ की एप्लीकेशन में से क्वेश्चन आना ही आना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस की बात करूं तो कैपेसिटर में से क्वेश्चन पूछना ही पूछना है। तो जो टॉपिक्स हमको पता है कि हर साल पूछा जाता है, उसको पहले कर लो ना यार। यही तो पैरेटो प्रिंसिपल कहता है, जो बहुत सारे बैक बेंचर्स करते हैं। पहले वो टॉपिक्स को पक्का कर लीजिए जो पक्का पेपर में आने ही आने हैं, और उन टॉपिक्स के ऊपर ज्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए जो पेपर में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। क्योंकि अभी क्या टाइम है बेटा, अब वो टाइम नहीं है कि हम डिटेल में पढ़ने बैठ रहे हैं चीजों को, ठीक है। नेक्स्ट इज पार्किंसंस लॉ। पार्किंसंस लॉ क्या कहता है कि जितना आप ज्यादा किसी भी चीज को टाइम देते हैं ना बेटा, जितना आप ज्यादा टाइम देते हैं उतना ही ज्यादा बेटा आपका एफर्ट कम होता जाता है। यानी कि अगर आपने कोई चैप्टर आज स्टार्ट किया है तो उसको एक टाइम लिमिट दे दीजिए कि मैं आज ये चैप्टर कंप्लीट कर लूंगा, कल पर नहीं टालना है, क्योंकि कल आप उतने एफर्ट से उस चैप्टर को दोबारा से नहीं पढ़ पाएंगे। सो सेट द टाइम लिमिट्स। टाइम लिमिट सेट करना बहुत जरूरी है, डेडलाइंस सेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पार्किंसन मेथड यही बोलता है कि जितना ज्यादा टाइम लोगे बेटा लेस एफर्ट नीडेड होगा, यानी कि आपको एफर्ट आप कम लगाओगे जितना आप ज्यादा चीजों को खींचते जाओगे। अगर आपने ध्यान से ऑब्जर्व किया होगा, जब हम किसी भी चैप्टर में शुरुआत करते हैं, हमको शुरू में बेटा हम बहुत एनर्जेटिक होते हैं, चाहे नीट की प्रिपरेशन हो चाहे जेईई की प्रिपरेशन हो, जब हम स्टार्ट करते हैं ना बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं, बट बाय द टाइम, है ना, जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है बेटा वो एनर्जी पता नहीं कहाँ गायब होती जाती है। तो ये पार्किंसंस लॉ कहता है कि जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है आपकी एनर्जी कम होती जाएगी। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइज योरसेल्फ। बेटा अपने आप को ऑर्गेनाइज करना बहुत जरूरी है।
रेंडमली मत पढ़ो चीजों को कि आज ये पढ़ लेता हूँ, आज वो पढ़ लेता हूँ। अपने आप को ऑर्गेनाइज करो, एक प्लान बनाओ और उसको फॉलो अप करो। नेक्स्ट इज सेट योर स्टडी जोन। ऐसे नहीं कि रेंडमली कहीं पर भी बैठ के पढ़ रहे हो और मम्मी बोल रही है कि यार जाओ जाकर दूध ले आओ मार्केट से, ब्रेड ले आओ, जाओ जाकर सब्जी ले आओ। नहीं, आप अगर एक सेट कर लेंगे अपना स्टडी जोन, सपोज कीजिए आपने एक घर में एक ऐसा कोना बना रखा है जहां पर आपको बैठकर चीजों को ज्यादा अच्छे से आप समझ पाते हैं, तो बेटा आप वहीं पर बैठ के पढ़िए। डेली बेसिस पर टेबल और कुर्सी लगा लीजिए और प्लीज लेजीनेस से मत पढ़िए, बेड में मत पढ़िए। मुझे पता है अब सर्दियां आ गई हैं, बट वो अगर आप एक्टिवली बेटा नहीं पढ़ेंगे बैठकर, है ना, एकदम लेजीनेस से पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं वो चीजें दिमाग में नहीं घुसेंगी। आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम 3 से 4 घंटे पढ़ रहे हैं, बट उसमें से जो प्रोडक्टिविटी निकलेगी, जो इफेक्टिव स्टडी निकलेगी, वो सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 मिनट की निकलेगी। सो वो चीजें मत करें। एक प्रॉपर स्टडी जोन सेट कीजिए बेटा जहां पर आप बैठकर पढ़ रहे हैं। देन नेक्स्ट इज बेटा वेरी मच इंपॉर्टेंट, दैट इज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। अवॉइड जंक फूड्स फॉर द नेक्स्ट 3 to 4 months। प्लीज अपना जंक फूड कम कर दीजिए, बिकॉज जंक फूड के कारण बेटा आपका जो दिमाग है वो स्लो हो जाता है। हेल्दी खाएं, इमोशनल बैलेंस बनाकर रखें, ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपको कहीं ना कहीं इफेक्ट करेंगे इमोशनली। बहुत सारे बच्चे ऐसा बोलते हैं इस टाइम पर मैम हेल्थ खराब हो जाता है, इमोशनली मैम इम्बैलेंस फील होता है, एंजाइटी होती है मैम, डिप्रेशन जैसा फील होता है। बेटा यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। उसके लिए आई मस्ट से कि आप सुबह जब उठते हैं तो प्लीज एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी रहता है, योगा कीजिए, एंड उन लोगों से खास करके दूर रहें जो आपको नेगेटिविटी देते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी कई स्टूडेंट्स होते हैं, मैंने अभी रिसेंटली एक क्लास लिया और उसमें एक बच्चा स्पैम कर रहा था। अब मैं बोलूंगी, अब वो बच्चा आके बोलेगा मैम स्पैम नहीं कर रहा था, मैं पूछ रहा था। बेटा पूछ रहा था वो बच्चा कि मैम मैंने ना दूसरे के कंपैरिजन में कम चैप्टर किए हैं, तो मैम मुझे ना थोड़ा सा डिप्रेस्ड फील होता है, मैं क्या करूं। सो आई मस्ट टेल यू कि आप किसी को देखकर अपनी तैयारी मत कीजिए बेटा, आप अपनी तैयारी अपने पेस में करते रहिए, आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा, कोई उसको नहीं छीन सकता है। नेक्स्ट इज हैबिट्स। अपनी हैबिट्स को इंप्रूव कीजिए। अगर हम बात करें डिस्ट्रैक्शंस की, बेटा पढ़ते टाइम आप फोन चला रहे हैं साथ साथ और साथ साथ पढ़ रहे हैं, दैट इज अ बैड हैबिट, इंप्रूव इट। अपनी हेल्थ को लेकर, अपने डाइट को लेकर, ये सब चीजों को बेटा इंप्रूव कीजिए, अपनी हैबिट्स को चेंज कीजिए। आई नो हैबिट्स चेंज करना मुश्किल रहता है बेटा, बट नथिंग इज इम्पॉसिबल। क्या हम ये रेजोल्यूशन ले सकते हैं इस साल में कि हम इन सब चीजों पर वर्क करने वाले हैं? इन सब चीजों पर वर्क करके बेटा हम कम टाइम में ज्यादा पढ़ पाएंगे एंड इफेक्टिवली पढ़ पाएंगे। सो इसी के साथ साथ बेटा हम आपके लिए लेकर आए हैं एक न्यू ईयर ऑफर, जिसमें आज आपको 20% ऑफ मिल रहा है ऑन ऑल द कोर्सेज। तो बेटा यू कैन यूज द कोड Y549 एंड यू कैन एनरोल इन एनी ऑफ अंडर 24/7 बैच, चाहे वो क्लास 10th का हो, चाहे वो क्लास 12th का हो, चाहे वो CUT का हो। CUT में बेटा जरूर से एनरोल कर लीजिए, बिकॉज इतना पॉकेट फ्रेंडली प्राइस विद रिजल्ट्स। आपको अगर देखें लास्ट ईयर में हमारे इतने अच्छे रिजल्ट्स आए हैं इन एवरी स्ट्रीम, चाहे वो साइंस स्ट्रीम हो, चाहे वो कॉमर्स स्ट्रीम हो, चाहे वो आर्ट स्ट्रीम हो, बेटा हमने सब में रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए हैं। एंड अगर आप इनका पैकेज देखेंगे बेटा, महापैक विद बुक्स, आपको बुक्स भी डिलीवर होंगी घर पे, आपको बुक्स मिलेंगी, ई बुक्स भी मिलेंगी, वीडियो कोर्सेज भी मिलेगा, टेस्ट सीरीज भी मिलेगा। तो बेटा ये द प्राइस इज 8399। इन बुक्स से बाहर कभी भी कुछ भी नहीं आएगा, आपको देखने को नहीं मिलेगा पेपर में, ऐसा समझना। ये एक ऐसी कुंजी बनाई गई है जो अड्डा 24/7 ने खुद बनाई है, जो उनके पुराने स्टूडेंट्स रह चुके हैं हमारे, और सारे रिजल्ट्स को देखते हुए बेटा ये बुक्स तैयार की गई हैं। तो 8399 कॉस्ट नहीं पे करनी है बेटा इस पे। आज न्यू ईयर के कारण 20% ऑफ है। 20% ऑफ के साथ आप Y549 कोड यूज करेंगे तो आपको इसमें बहुत ज्यादा ऑफ मिल जाएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे बुक्स की जरूरत नहीं है, बट मुझे गाइडेंस की जरूरत है, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे सारे कोर्सेज में एनरोल करना है, चाहे वो काबिल बैच हो, चाहे वो निपुण बैच हो, या व्हाट एवर द बैच इट इज बेटा, तो आपको जो प्राइस पड़ेगा वो 7000 नहीं, इस पे भी आपको 20% ऑफ मिलेगा बेटा, अगर आप Y549 कोड यूज करेंगे। तो जाइए जल्दी से जाके बेटा बोर्ड एग्जाम्स के साथ साथ अपने CUT के एग्जाम में भी एक्सेल कीजिए। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि ये जो मैंने 8 चीजें आपको 8 पॉइंट्स बताए हैं, इस 8 पॉइंट्स में से आपका फर्स्ट पॉइंट आप प्रायोरिटी में किसको रखने वाले हैं, अगर आप अपनी स्पीड इंक्रीज करना चाहते हैं एंड कम टाइम में ज्यादा पढ़ना चाहते हैं। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर।